नमस्कार बच्चों, आज हम पढ़ेंगे थर्ड यूनिट टेस्ट का सिलेबस, जिसकी अंतिम कविता पढ़ेंगे हिंदी की आपके पद्य भाग से, जिसका नाम है खुशबू रचते हैं हाथ। प्यारे बच्चों, इस पाठ में दो कविताएं हैं, नए इलाके में और दूसरी है खुशबू रचते हैं हाथ, जिसे लिखा है अरुण कमल साहब ने। तो प्यारे बच्चों, आपको पता है कि इस बार पहली कविता जो है नए इलाके में, इसे पाठ्यक्रम से हटा दिया गया है। तो आज हम सिर्फ खुशबू रचते हैं हाथ नामक कविता का अध्ययन करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो का जो विषय है वो ये है कविता एवं कवि परिचय तथा साथ ही साथ लर्निंग आउटकम्स, शिक्षण उद्देश्यों की हम चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो बच्चों, शुरू करते हैं पाठ प्रवेश। ये जो कविता है खुशबू रचते हैं हाथ, इसमें क्या आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। इस पाठ की दूसरी कविता खुशबू रचते हैं हाथ सामाजिक विषमताओं को बेनकाब करती है। सामाजिक विषमताओं का मतलब है बच्चों, हमारे भारतीय समाज में किस प्रकार की असमानताएं हैं, कौन अमीर है, कितना अमीर है, कौन कितना गरीबी में जीवन जी रहा है, इन सब चीज़ों को ये कविता बेनकाब करती है। ये किसकी और कैसी कारस्तानी है। कारस्तानी कहते हैं बच्चों चालबाजी। ये किसकी और कैसी कारस्तानी है कि जो वर्ग समाज में सौंदर्य की सृष्टि कर रहा है, अर्थात एक वर्ग समाज के लिए सुंदरता का काम कर रहा है, सौंदर्य बिखेरने का, वही वर्ग अभाव में, गंदगी में जीवन बसर कर रहा है, अभावों का जीवन जी रहा है। उसका जीवन स्तर इतना गिरा हुआ है, इतना नीचा है कि वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की चीज़ें भी आसानी के साथ जुटा नहीं पाता है। लोगों के जीवन में सुगंध बिखेरने वाले हाथ भयावह स्थितियों में अपना जीवन बिताने पर मजबूर हैं। क्या विडंबना है कि खुशबू रचने वाले ये हाथ दूर दराज के सबसे गंदे और बदबूदार इलाकों में जीवन बिता रहे हैं। ये उनका दुर्भाग्य कहा जाएगा कि ये दुनिया के लिए खुशबू रचने का हाथ काम करते हैं इनके, अर्थात लोगों के लिए सौंदर्य बिखेरने का काम करते हैं और खुद बेचारे बदबूदार और गंदी गलियों में अपना जीवन बिताते हैं। स्वस्थ समाज के निर्माण में सहयोग करने वाले ये लोग इतने उपेक्षित हैं। आखिर कब तक? अरुण कमल साहब ने कहा है कि इनका जीवन आखिर इतना उपेक्षित कब तक रहेगा, ये समाज को सोचने का कहना चाहिए। आज प्रश्न है उनके सामने, सवाल है कि हमें इनके जीवन को किस प्रकार ऊंचा उठाया जाना चाहिए, इनके जीवन स्तर को कैसे अपने लेवल में लाना चाहिए, स्तर बढ़ाना चाहिए। देखिए बच्चों, शहरों की स्थिति, आपको शहरों का एक चित्र दिखाया गया है जिसमें बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें बनी हुई हैं, यहाँ अमीर लोग जीवन जीते हैं। दूसरा चित्र देखिए, यह है शहरों की गंदी और बदबूदार गलियाँ, बीच में नाला बह रहा है, दोनों तरफ मकान बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। ये बहुत ही गंदी गलियां हैं जहां पर बदबू आती है, और काम करने वाले जो मजदूर वर्ग के लोग हैं वो इन्हीं गंदी गलियों में जीवन जीते हैं। अगले चित्र में आप देख पा रहे हैं स्वर्ण युग और दर्शन अगरबत्तियां जो बनती हैं, खुशबूदार वो सब अगरबत्तियां इन दूर दराज के गंदे नालों और गंदी बदबूदार बस्तियों में बनाई जाती हैं। देखिए बच्चों, शहरों की गंदी बस्तियों में होता है इन्हीं अगरबत्तियों का निर्माण, जो आपको इस चित्र में दिखाई गई हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कवि परिचय, कि जिस कविता को खुशबू रचते हैं हाथ लिखा है उनका नाम है अरुण कमल। इनका जन्म 1954 की गणना आधुनिक कवियों की पहली पंक्ति में की जाती है। इनका जो जन्म है वो 1954 में हुआ था, और उनकी जो गिनती है वो आधुनिक जो कवि हैं 1900 के बाद के जितने भी कवि हैं उन कवियों की पहली पंक्ति में, अर्थात अग्रणी रूप में इनका नाम लिया जाता है अरुण कमल साहब का। उनकी कविताओं में नए बिंब, बोलचाल की भाषा, खड़ी बोली के अनेक लय छंदों का समावेश है। इनकी कविता में वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, नफरत और उसे उलटकर एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सर्वत्र दिखाई देती है। जो इनकी कविता है उसमें जो वर्तमान शोषण मूलक व्यवस्था है उसके खिलाफ एक आवाज़ है आक्रोश की,
नफरत की और उसे उलट करके एक नई मानवीय व्यवस्था का निर्माण करने की आकुलता सभी जगह दिखाई देती है इनकी कविताओं में। इन दिनों ये पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक हैं। इन्हें अपनी कविताओं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं अपनी केवलधार, सबूत, नए इलाके में जो आपकी किताब में लगाया हुआ है ये, लेकिन इस बार ये पाठ हटा दिया गया है, पुतली में संसार तथा कविता और समय। प्यारे बच्चों, अब इस कविता के शिक्षण उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स की हम बात करेंगे कि इस कविता को पढ़ने के बाद आप क्या सीख पाएंगे। जो कविता हम पढ़ रहे हैं खुशबू रिश्ते हैं हाथ, उसे पढ़ने के बाद आप किन चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको शहरी जीवन से परिचित हो पाएंगे आप, शहरी जीवन की जानकारी मिलेगी। कविता की विषय वस्तु को पूर्व में सुनी हुई घटना से आप संबंध कर पाएंगे अर्थात जोड़ पाएंगे। नए शब्दों की अर्थ समझ करके अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेंगे। जो खुशबू रिश्ते हैं हाथ कविता है, इस कविता में जो नए नए शब्द आएंगे उनके आप अर्थ समझ पाएंगे और अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकेंगे। साहित्य की पद्य विधा कविता की जानकारी मिलेगी आपको तथा हिंदी के साहित्यकारों के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। अंतिम जो है शिक्षण उद्देश्य वह है नैतिक मूल्यों की ओर आप प्रेरित होंगे। जो मोरल वैल्यूज होती हैं वो किस प्रकार होती हैं, अर्जित की जाती हैं और किस प्रकार जीवन में उपयोगी होती हैं, उन सभी चीज़ों की ओर आप प्रेरित हो सकेंगे। तो ये हैं इस कविता के शिक्षण उद्देश्य। तो बच्चों में एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ जो हमने इस वीडियो में देखा है। कविता का परिचय अर्थात चैप्टर इंट्रोडक्शन, कवि परिचय, पोएट इंट्रोडक्शन और शिक्षण उद्देश्य लर्निंग आउटकम्स की चर्चा हमने इस वीडियो में आज की है। तो आज का गृह कार्य वो ये है कि आप पाठ प्रवेश एक बार पढ़ेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। कविता हम कल शुरू करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।